एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर नंबर 3 हो जाता है और चैप्टर नंबर 2 हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 का लेक्चर फर्स्ट देखा और लेक्चर सेकंड इसको कंप्लीट किया। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को कंप्लीट किया तो देख लेते हैं। इसमें गुणन संक्रिया का योग पर परगुण इसको कंप्लीट किया। और उससे पहले जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने देखा कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं, इसके बारे में जानना, ठीक है ना। उसके बाद पूर्ण संख्याओं में गुणन के परगुण कितने होते हैं, यानी 5 होते हैं, उन 5 प्रकारों को देखा। उसके बाद जब लेक्चर 3 आया तो उसमें बॉडमास को देखा। बॉडमास जो डिटेल में जाना। देखिए, बोर्ड मास किस पे डिपेंड करता है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पे डिपेंड करता है तो वो रूल्स पे। यानी जब आपको ये रूल पता होंगे कि B4 क्या होता है तो B4 आपका ब्रैकेट होता है, और B4 ब्रैकेट जो होता है वो क्या होता है तो इसमें बार ब्रैकेट भी होता है, इसमें छोटा ब्रैकेट भी होता है, इसमें मंझला ब्रैकेट भी होता है और इसमें बड़ा ब्रैकेट भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब बोर्डमास क्वेश्चन आता है, यानी बोर्डमास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले बोर्डमास का जो तरीका होता है उसको सीखा जाता है। उसको जब आप रफ करके और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़े इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और उसमें कोई भी गलती होने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि इसमें जो चीज भी डिपेंड है वो आपके रूल्स पर। यानी B4 ब्रैकेट्स हो जाता है। ब्रैकेट में सबसे पहले आप बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अगर बार ब्रैकेट है तो, अगर नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, अगर छोटा ब्रैकेट भी नहीं है तो मंझला ब्रैकेट, और अगर सारे ब्रैकेट हैं तो सीरियल वाइज आप पहले बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हो जाता है O। तो O मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है का, और का मतलब क्या होता है तो गुणा। यानी जहां पर का लगा हो तो वहां पर आप गुणे का निशान लगा देंगे। उसके बाद आपका हो जाता है D। तो D4 होता है डिवीजन, यानी भाग। तो जैसे आपका किसी क्वेश्चन में जोड़ भी है, घटाना भी है, मानी एक ब्रैकेट में, मान लीजिए छोटा ब्रैकेट में आपको कई नंबर दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर भी है, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर यहाँ पे कोई नंबर है, फिर उसके बाद आपका प्लस का चिन्ह है, फिर कोई नंबर है और उसके बाद भाग का चिन्ह है, तो और यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि पहले जोड़ करें कि घटाना करें कि भाग करें, तो आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले डिवीजन है ना। तो जब डिवीजन है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, यानी आप भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप किसको, अब फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए घटाना है यानी माइनस है, तो माइनस को क्या सॉल्व करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस सबसे लास्ट में आता है। उसके बाद जोड़ को, जो जोड़ना है उसको सॉल्व करेंगे। जब आप इस तरह से प्रक्रिया करेंगे तो कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, आप खुद से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि जब आपने सारे चिन्ह सही से लगाए हैं तो गलत होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो यहाँ पर चीज़ों को सीखा था, यानी लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने इन सब चीज़ों को सीखा था, बहुत बारीकी से चीज़ों को जाना था। तो आप लोग क्या करें, प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और उससे पहले जो हमारा फर्स्ट लेसन हो जाता है उसके जो लेक्चर हो जाते हैं 1 to 7 लेक्चर, तो उनको भी आप देखिए और क्या कीजिए, आप नोट्स बनाएं। क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है, आप जब उसकी क्या कहते हैं, क्योंकि मैथ किस पे डिपेंड करती है, सबसे ज़्यादा अगर मैथ डिपेंड करती है तो प्रैक्टिस पर। तो जब आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे तो आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएंगे और आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएंगे, ठीक है ना। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पर आप सीरियल वाइज आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना, यानी क्लास अटेंड कर सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को तो उनको तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और वो आप अपना जो
मेंटेनेंस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, यानी नोट्स भी बना लेते हैं प्लस वो क्लास भी अटेंड कर लेते हैं। और पर डे जब चीज़ों को पढ़ा जाता है, एक हैबिट बना लीजिए आप लोग कि हमें शाम 5 बजे मैथ का क्लास अटेंड करना है तो करना है। सारे वर्क कंप्लीट कर लें, उसके बाद 5 बजे बैठ जाए, अपने क्लास को अटेंड करें, उसके बाद फिर अपना वर्क करें, है ना। तो इस तरह से एक हैबिट भी पड़ जाएगी और दूसरी बात ये भी है कि चीज़ें आपकी तैयार भी हो जाएंगी। और एक चीज हम कहना चाहेंगे कि जो जो प्रशिक्षु उर्दू लिए हुए हैं तो वो लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम भी जाने कि कितने लोगों ने उर्दू ले रखा है, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखिए उर्दू में भी हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वर्क करना रहता है, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली आपके संपर्क में आ जाते हैं और क्लास अटेंड कर मतलब क्लास लेने लगते हैं। तो उसमें जो एक क्लास आपकी होती है उसमें कई कई घंटों की मेहनत छिपी होती है। तो जब तक आप लोग, कुछ लोग जैसे हमारी एक फैमिली है तो फैमिली नहीं बनेगी तो किस तरह से हम क्लास को कंटिन्यू करें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितने उर्दू को पढ़ने वाले लोग हैं, कितने लोग हैं जिन लोगों ने उर्दू सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है ना। वैसे कि आपका जो बाल विकास है उसको कंटिन्यू कर दिया गया है, मैथ तो कंटिन्यू है ही है, और अब हम ये सोच रहे हैं कि उर्दू का जो क्लास है उसको कंटिन्यू किया जाए और बेसिक सी चीज़ों को बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं और इसमें पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जो पार्ट का नाम हो जाता है तो वो आपको पता ही है कि लेक्चर 3 है, यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें आपका गुणा तथा भाग की संकल्पना आपका, देखिए लेक्चर 4 है, यहाँ पे 3 लिख गया, हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर 4 है और इसमें आपको पढ़ना क्या है तो ये भी समझ लेते हैं। इस लेक्चर 4 में तो आपको पढ़ना है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाओं में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसको कैसे समझेंगे, तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है और ये क्या होता है ना। तो भाज्य किसको कहते हैं, और जो आपका भाजक हो जाता है वो क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, तो इनको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस है। देखिए जो आपका भाज्य हो जाता है, तो जैसे आपने भाग का इस तरह से तो आप भाग करते हैं ना, कोई भी संख्या आप ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 19 संख्या ले ली, 19 संख्या ले ली, तो अब आप इसको भाग करेंगे। तो अगर आप इसको भाग करें 2 से तो आपका कितना होगा, 2 9 18, यही तो होगा 2 9 18, और आपका जो 1 बच जाएगा, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 9 में से 8 जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है। तो अब यहाँ पे समझे कौन सा भाजक है, कौन सा भाज्य है, कौन सा भागफल है और कौन सा शेषफल है। हालांकि आपको ये सब चीजें आती होंगी लेकिन फिर भी हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो जिस संख्या से आप पढ़ते हैं, जैसे आपका ये 2 है तो 2 9 18 है ना, तो जो ये आपका 2 इस साइड में रखा हुआ है वो क्या होता है, वो होता है आपका भाजक, ठीक है ना। यानी ये इससे आप भाज्य करते हैं, आप इससे बांटते हैं, है ना, इसके द्वारा। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, जो फल निकल कर आता है इसके द्वारा, जब आपने इसके टेबल पढ़ी और जो फल निकल कर आता है तो वो भागफल हो जाता है। क्या हो जाता है, वो भागफल हो जाता है। और जो बीच में संख्या होती है, ये आपकी संख्या बीच में है ना, तो ये आपका क्या होता है, तो भाज्य होता है, ठीक है, ये भाज्य होता है। अब रहा सवाल, ये जो आपका 1 बचा है इसको क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं कुछ बच गया यानी शेष बच गया। तो जब शेष बचता है तो ये आपका हो जाता है शेषफल, ठीक है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे इस तरह से भी समझा दें आपको कि जैसे आपने इस तरह से किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाता है, जो यहाँ पे संख्या होती है वो भाजक हो जाती है और जो अंदर संख्या होती है वो भाज्य होती है। और आपका क्या हो जाता है, जो इधर ये संख्या होती है वो क्या हो जाती है,
तो वो आपकी भागफल यानी भाज्य आपने डिवाइड किया, उसके बाद जो फल प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, तो भाग और ये भागफल हो जाता है। और जो आपकी संख्या यहाँ पे कुछ आपने लिख दिया, फिर उसके बाद जो यहाँ पे संख्या प्राप्त होती है वो क्या हो जाती है, वो आपकी शेषफल हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर अब आपसे पूछा जाए कि भाज्य किसे कहते हैं, या भाजक किसे कहते हैं, या भागफल किसे कहते हैं, या शेषफल किसे कहते हैं, तो आप लोग अच्छे से बता पाएंगे, है ना। तो आप एक ट्रिक से भी समझ लें। देखिए भाजक यानी 3 वर्ड है, तो वो पहले यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद आधा ज यहाँ पे लगा हुआ है तो ये बीच में आता है। और देखिए भागफल में 4 वर्ड है, तो जैसे देखिए ये चीज तो आपको वैसे पता है, लेकिन हम ट्रिक से आपको बता रहे हैं। तो ये जो आपका भागफल है, तो आपने इन दोनों को यानी मतलब इससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 19 को, तो जो 9 निकल कर आया ये आपका भागफल, और शेषफल तो आपका जो बच जाता है लास्ट में वो हो जाता है। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि भाजक 483 कितना, भाजक 483, भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि भाजक, तो आपको पता है कि भाजक क्या होता है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया है तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दिया है भाजक कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 483, तो हमने 483 नोट कर लिया। उसके बाद भागफल कितना है, तो भागफल 403 है, तो 403 नोट कर लिया। फिर शेषफल कितना है, तो शेषफल 50 है, तो 50 नोट कर लिया। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन में ही है, इसे तो आपको कहीं से भी लाना भी नहीं है, आपको जैसे का तैसा उतार देना है। फिर उसके बाद पूछ क्या रहे हैं, निकालना क्या है, तो भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करना है। फिर आप सूत्र पुट करेंगे, तो आपको देखिए इसको तो याद ही करना रहेगा। हालांकि अभी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब हम 2-4 क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अलग से याद भी नहीं करना रहेगा, लेकिन हाँ रिवीजन जरूरी होता है। तो भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेषफल। आप इस सूत्र से क्वेश्चन आपका कैसा भी घुमा के दे दें, किसी भी तरीके का दे दें, आप इससे कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी से आप करेंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य तो आपको निकालना ही है, यहाँ पे आप देख लें भाज्य तो आपको निकालना ही है। बराबर आपका भाजक कितना है, तो भाजक आपका 483 है, और आपका देखिए भागफल कितना है, तो 403 हो जाता है, और शेषफल आपका 50 हो जाता है। यानी यहाँ पे यानी जो आपका सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो आप इस तरह से कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको भाज्य तो निकालना ही है, तो भाज्य आपने फिर से लिख लिया। फिर आपने क्या किया, जो आपका 483 यानी भाजक और भागफल को आपने गुणा किया, और शेषफल को आप क्या करेंगे, तो शेषफल को आप जोड़ देंगे। तो हम गुणा सबसे पहले कर लेते हैं, है ना। तो 483 और यहाँ पे देखिए 403, यही तो है ना 403। अब आप इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 403 है, देखिए यहाँ पे 403 हो जाता है। तो 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, तो 24 के आप कितने रखेंगे, तो 24 के 4 और हासिल 2 और 3 चक्कू 12 और 2 14 यहाँ पे हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 0 से आप किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वो 0 ही हो जाता है, यानी 0 तिया 0, 0 अट्ठे 0 और 0 चक्कू 0। इस पे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12 के 2 और हासिल कितना 1 और 4 अट्ठे 32, 8 कम 8 16 24, 8 चक्कू 32 और 1 33। तो 33 के आप कितने रखेंगे, तो 3 और हासिल 3 है ना। फिर आपको कितना रखना है, 4 चक्कू 16 और 3 19, तो ये आपका 19 हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो आपका 9 4 और 4 2 6
4 to 6 और आपका होगा 134 हो जाएगा, और 9 और 1 ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि शेषफल आपको इसमें प्लस भी करना है, तो जब आप इसमें 50 प्लस करेंगे, तो जब 50 आप प्लस करेंगे तो 9 का 9 देखें यहाँ पे 4 और 5 भी 9 हो जाता है, और यहाँ पे आपका 6 4 9 और 1 ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। तो देखिए आपने कितनी ईजिली तरीके से इसको सीख लिया। क्यों? क्योंकि आपको सूत्र पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जो चीज आपसे पूछ रहे हैं उसको आप बराबर के इधर रख दें, और जितनी संख्या आपको पता है वो इस तरफ रख दें, और इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप वर्क कर लीजिए। तो आपने देखिए सूत्र के अकॉर्डिंग वर्क किया, तो इसको आपने गुणा कर दिया, यानी भाजक और भागफल को गुणा कर दिया और शेषफल को इसमें जोड़ दिया, वही आपका आंसर निकल कर आ गया, है ना, इजी। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यदि भाज्य 308 और भाजक 20 तथा भागफल 15 हो तो शेषफल बताइए। तो फिर वही वर्क करना है जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसमें आपको पहले उसी को आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है दिया है, फिर आपको यहाँ पे वर्क करना है भाज्य 308 भाजक 20 भागफल 15, और निकालना क्या है। अब आपको देखिए अभी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, तो अभी आपको देखिए भाज्य निकालना था, है ना। तो अब आपको शेषफल निकालना है। तो जब शेषफल निकालना है तो जो चीज निकालनी होती है उसको क्या करते हैं, बराबर के इधर रख देते हैं, लेकिन पहले हम सूत्र पुट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है ना। तो सूत्र वही लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब क्या करेंगे, देखिए भाज्य आपका भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें अब आपको देखिए 308 क्या है, तो 308 आपका भाज्य, तो आपने भाज्य तो दिया ही है, यहाँ पे आपने लिख दिया। फिर भाजक आपका कितना है, तो 20 है, तो आपने 20 भी लिख दिया, है ना, 20 लिख दिया आपने। फिर भागफल कितना है, तो 15 है, तो आपने 15 लिख दिया। अब आपको शेषफल नहीं पता है, तो आपने क्या किया, शेषफल यहाँ पे लिख दिया। अभी आपको शेषफल ही निकालना है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप समझ लें, देखिए 308 ये आपका हो जाता है, क्योंकि 308 तो यहाँ पे है ही है। फिर 20 और 15 की आपने गुणा करा दी, तो जब आप 20 और 15 की आप गुणा कराएंगे तो 5 0 में 0, 5 दूना 10, 1 0 में 0, 1 दूना 2 और 0 0 और 3, यानी 300 आपका निकल कर आता है। यहाँ पे जब आपने इसकी गुणा कराई तो 300 हो गया, और प्लस आपका शेषफल। देखिए अभी शेषफल यहाँ पे लिख रहे हैं, और निकालना क्योंकि हमें शेषफल है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 308 ये हैं, और बराबर के जब दूसरी तरफ, क्योंकि नंबर्स को हम एक तरफ करेंगे तभी तो हम शेषफल निकाल पाएंगे, और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे उठा के शेषफल आप लिख दें। तो देखिए बड़ी संख्या में से हमको क्या करना है, छोटी संख्या माइनस कर देनी, क्योंकि जब बराबर के दूसरी तरफ ये नंबर्स आएंगे, ये जैसे आपका 300 है, तो जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा ये नंबर, तो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी 308 और माइनस 300, तो जब यहाँ बराबर के इधर आया तो ये माइनस में हो गया, और ये तो आपको पता है कि गुणा में होता है तो भाग में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, वर्ग है तो वर्गमूल हो जाता है। ये सब प्रक्रियाएं तो आप कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद 308 माइनस 300 बराबर ये आपका शेषफल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि शेषफल ही निकालना है, इसलिए साथ में शेषफल लिखते चल रहे हैं। फिर उसके बाद 308 माइनस 300 यानी 8 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो 8 क्या है, 8 आपका शेषफल है ना। तो अतः आप लिख सकते हैं अतः शेषफल बराबर 8 आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, यदि भाज्य 421 भागफल 15 तथा शेषफल 1 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको भाज्य ज्ञात करना है। तो जब भाज्य आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पे उसी तरह से पहले हम लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए भाज्य ज्ञात कीजिए। यदि भाज्य, यहाँ पे भाजक है क्योंकि भाज्य तो पहले से ही दिए हैं ना, तो भाजक ज्ञात करना है, भाजक, यहाँ पे भाजक कर लीजिएगा, ठीक है ना।
देखिए भाजक यहाँ पे लिखा भी है, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो भाज्य आपका 421, भागफल आपका 15, शेषफल 1 और भाजक आपको निकालना है। तो सूत्र वही पुट करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया। अब देखिए भाज्य कितना है, तो 421 आपको दिए हुए हैं, और भाजक कितना है, तो भाजक तो ही निकालना ही है, तो भाजक आपने उसी तरह भाजक यहाँ पे आपने लिख लिया। फिर आपका देखिए गुणे में कितना है, तो 15 है, यानी भागफल कितना है, तो भागफल 15 है, इसलिए आपने 15 यहाँ पे लिख लिया है, और आपका शेषफल 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब क्या करना है, देखिए 421, अब यहाँ पे जो ये 1 प्लस में है, तो हम इसी को तो इधर उठा के ले जाएंगे, क्योंकि जब प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो हमने इस 1 को उठा लिया, तो जब उठा के बराबर की दूसरी तरफ रखा तो 421 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे इतना हो गया। फिर हमको भाजक निकालना ही है, तो हमने भाजक की जगह पे भाजक लिख दिया, और गुणे में कितना है, तो 15 है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 421 में से 1 माइनस किया तो 420 बन गए, और भाजक और गुणे 15। अब क्या करेंगे, भाजक को उठा के इधर रख देंगे, क्योंकि देखिए संख्याएं एक तरफ करेंगे, तो जब संख्याएं हम एक तरफ करेंगे तो जो 420 है, ठीक है ना, 420 और आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्योंकि अब आपका जो ये क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि ये जो 420 इधर है और ये गुणे में 15 है, तो जब गुणे में कोई संख्या होती है तब वो कहाँ पे हो जाती है, तब वो भाग में संख्या हो जाती है, तो इसलिए हमें भाग में करना है। तो 420 और बटे 15, अब इसको आप काट दें, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 15 यहाँ 45 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 दूना 30, तो यहाँ पे देखिए 2 लिख दिए, और यहाँ पे बचा कितना, 10 और 2 12 है ना। जब 12 बचा तो 12 और आपका एक 0 यानी 120, तो 15 8 120 है ना, तो आपका 28 यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाता है, यानी अतः भाजक बराबर 28 आंसर हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है कि राकेश ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेषफल का 5 गुना तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। यदि शेषफल 76 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कोई एक राकेश नाम का लड़का है, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, एक प्रश्न को हल किया। अब पहले हम थोड़ा एक दूसरे तरीके से बताते हैं, उसके बाद आप इस तरह से भी पुट कर सकते हैं, और फिर हम बताते हैं आपको, और भी आप 2 तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप सूत्र लिख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है ना आपका सूत्र इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो आप देख लें, यहाँ पे लिख देते हैं हम, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और आपका क्या है, प्लस आपका शेषफल, प्लस आपका क्या है, शेषफल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राकेश नाम का कोई एक लड़का है, उसने क्या किया, एक प्रश्न को हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेषफल का 5 गुना तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। यदि शेषफल 76 है, क्योंकि आपको सिर्फ एक संख्या ज्ञात है, बाकी आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, तो शेषफल आपका कितना है, तो 76 है, ठीक है ना, शेषफल 76 है। और क्या कह रहे हैं कि राकेश ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल, जो भागफल है वो शेषफल का 5 गुना है, यानी जो भागफल है वो शेषफल का 5 गुना, भागफल का 5 गुना है ना। यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, तो 5 गुना है, यानी 5 गुना है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, शेषफल का 5 गुना है, और भाजक भागफल का 20 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 20 गुना है,
यही तो कह रहे हैं ना, 20 गुना है। तो क्या कह रहे हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको भाज्य ज्ञात करना है, यही तो है ना। तो अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका 76 जो हो जाता है, वो शेषफल आपका कितना है, तो 76 है, आपने लिख लिया यहाँ पे। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको भाज्य ज्ञात करना है, आपको यही इतना ही पता है। अब आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग पहले हम चलते हैं। यानी राकेश ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेषफल का कितना है, 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना है, तो भागफल बराबर शेषफल। अब भागफल को कह रहे हैं कि 5 गुना है, लेकिन शेषफल पर आप गुणे 5 कर देंगे, क्योंकि दोनों को बराबर करेंगे। और जब बराबर करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको शेषफल गुणे 5 लिखना रहेगा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बताया कि उसका भागफल शेषफल का 5 गुना तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। तो भागफल आपका कितना हो जाएगा, भागफल 76 गुणे 5 हो जाएगा। और 76 गुणे 5 जब आप गुणा करेंगे तो 380 निकलकर आपका आएगा। उसके बाद आपका हो जाता है भाजक। तो भाजक भागफल का 20 गुना है। तो भाजक भागफल का तो 20 गुना है, लेकिन आपको किधर बराबर करना है, तो गुणे, आपको भागफल गुणे 20 कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो जो आपका देखिए, आपका भाजक है वो 380 निकल कर आया। तो 380 और ये यहाँ पे आपका कितना है, तो 20। तो आप इसका और इसका गुणा करा देंगे। तो जब आप गुणा कराएंगे तो आपको संख्या कितनी प्राप्त होगी, तो भाजक 7600 आपको प्राप्त होगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सूत्र को पुट करेंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आपको कितना प्राप्त हुआ था, तो भाज्य तो आपको ज्ञात करना है ना। तो आपको देखिए 7600 गुणे 380 प्लस 76, इतना ही तो आपको जो संख्याएं प्राप्त हुई वो इतनी ही तो प्राप्त हुई। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। जब आप गुणा करेंगे तो आपको संख्या प्राप्त होगी ये। ठीक है ना। तो गुणा हम कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो पहले 0 0 को ना लगाएं, 0 0 बाद में लगा देते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 2 0 और एक ये 0, इसको पहले हटा देते हैं। तो आपका 76 और आपका कितना हो जाता है, 38। वैसे तो 380 है और 7600 है, लेकिन हम पहले इसका गुणा कर लेते हैं। तो 8 छंग 48, यही तो है ना। तो 48 के 8 हासिल 4 और 8 एकम 8, 8 2 16, 3 24, 8 चक्कू 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ती 56, है ना। और 4 कितना हुआ, तो आपका हो गया 60। और 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, ये आपका हो जाता है। अब आपको क्या करना है, 8 8 6 2 8 और आपका हो जाता है 2, यानी 2888, यही तो आपका निकल कर आया। अब आप क्या करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 0 हैं और यहाँ पे आपका 1 0 है, तो इन 3 0 को आप यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। तो आपका आंसर ये है, आंसर यही तो हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे आपके 76 है, तो 76 भी आपने यहाँ पे लिख दिया। जब 76 आपने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस आपको करना है। तो 76 यहाँ पे देखिए 0 6 यानी 6, फिर 7 तो 7, फिर यहाँ पे आपका 0 है तो 0, और 3 बार 8 है और उसके बाद 2, यानी आंसर आपका निकल कर यहाँ पर आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। ठीक है ना। उसके बाद आपका देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हो जाता है, भागफल के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन आपका है ये। शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 400 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो दिया है वो उसको लिख लेते हैं, जो आपके क्वेश्चन में है। तो शेषफल कितना है, तो 40 दिया है, और भाज्य आपको ज्ञात करना है। बस आपको यही संख्या प्राप्त है और आपको यही मालूम है कि शेषफल 40 है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भागफल के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। तो भाजक भागफल का 5 गुना है। तो जब भागफल का 5 गुना है, क्योंकि भाजक है ये 5 गुना, लेकिन जब आप दोनों को बराबर करेंगे तो भागफल
को जो है आप गुणे 5 कर देंगे। और भाजक शेषफल का कितना है, तो 3 गुना है, यानी भाजक जो है वो शेषफल का 3 गुना है। लेकिन आपको गुणा कहाँ पे करना है, तो शेषफल के पास, ठीक है ना, क्योंकि आपका पहला भी क्वेश्चन इसी तरह का था, जो अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, तो इसी से रिलेटेड है। और इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की रहती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे माना गया है, अब पूछ रहा है कि भाजक 5 गुना है और आपने भागफल को आपने 5 गुना किया है, तो ये किस तरह, तो जब आप इसको समझेंगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा आप वीडियो देखें, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा और आप प्रैक्टिस करें। तो यानी भाजक, यहाँ पे भाजक बराबर भागफल गुणे 5 हो जाता है और भाजक बराबर शेषफल गुणे 3 हो जाता है। तो अब जब आपने गुणा किया तो भाजक बराबर आपका कितना है, तो 40 गुणे 3 है ना, क्योंकि जो आपका भाजक है तो वो 3 गुना है, तो 40 गुणा 3 आपका 120 होगा यहाँ पे। और उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे ये आपका बना समीकरण 1। फिर उसके बाद समीकरण 1 से यहाँ पे 120, ये 4 तिया 12 और 0 यानी 120, तो भागफल गुणे 5, तो यहाँ पे भागफल गुणे 5 हो गया, तो भागफल बराबर 120/5, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और यहाँ पे 5 दूना 10 यहाँ पे बन गए और बचे 2, तो 2 और 0 20, मतलब 5 चक्कू 20, तो 24, यहाँ पे आपका 24 निकल कर आया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 1 से आपने इसको सॉल्व किया। अब इसको क्या करना है, तो आपको वही सूत्र पुट कर देना है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आपको सारी संख्याएं पता है, तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या आपको 120 संख्या प्राप्त हुई है, उसके बाद आपको कितनी संख्या प्राप्त हुई है, 24 संख्या प्राप्त हुई है, और जो संख्या आपको पता थी तो वो तो आपको 40 आपकी संख्या थी ही, है ना। तो यानी यहाँ पे अब सारी संख्याएं आपको पता चल गई, यानी सारे जो जैसे भागफल शेषफल सभी का मान आपको पता हो गया। तो भाज्य बराबर 120 गुणे 24 प्लस 40, तो भाज्य बराबर 120 और 24 का आप गुणा करेंगे। तो जब आप 120 और 24 का गुणा करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 2880, और उसमें आप 40 को प्लस कर देंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा कि देखिए यहाँ पे 2880, और आपको प्लस कितना करना है, तो 40, यानी 0 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 1 9 और आपका 2, यानी 2920 आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स, फिर कहना चाहेंगे अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आए या नहीं आए, इस पे भी आप कमेंट करें। अगर कहीं पे कुछ है कि नहीं समझ में आए, तो अब मैंने आपसे कहा कि आप 2 बार इसको देख लें, जितनी मतलब 1 से 2 बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, प्लस आप नोट्स बनाएंगे, प्लस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि जिसको मानना होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाजक भागफल का 5 गुना है, तो जिसका 5 गुना है तो उसको बराबर में करके, यानी भाजक भागफल का, तो भागफल गुणे 5 करना होगा। ये चीज आप समझ लें, बस आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 2 नंबर के ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। और जो आपका जैसे ये सूत्र पूछ लिया, तो ये आपका 1 नंबर का पूछा जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ये सूत्र मतलब इस सूत्र को लिखें, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, घुमा के किसी भी तरह से वो पूछ सकते हैं। तो ये आपका 1 नंबर का हो जाता है अगर खाली सूत्र आता है, और क्वेश्चन आएगा तो ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। थैंक यू।